अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, और भी बगैर VBA के। तो हम इसमें कुछ फार्मूले और कुछ एडवांस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि मैक्रो, डेटा वैलिडेशन का एडवांस इस्तेमाल और नेम मैनेजर का एडवांस इस्तेमाल। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो देखने से पहले तो दोस्तों चलो चलते हैं फार्मूले लगाने की तरफ कि हम देख लें कि इसमें कौन कौन से फार्मूले हमने अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले हम इन बटनों का काम तमाम करते हैं कि भाई इन बटनों को फ़ाल कर लेते हैं। वो किस तरीके से होगा, इस बटन को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और लिंक पर आ जाऊंगा। बाज़ एक्सेल के वर्जन में लिंक नहीं, हाइपर लिंक लिखा हुआ है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, मैं लिंक पर आ गया। अब यहाँ पर मैं प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इसी वर्कबुक के अंदर मेरे पास वो शीट है जिसका मैंने इसको बटन बनाना है। तो ठीक है, ये सेल का बटन है, तो सेल मैंने एक शीट बनाई हुई है, उसका नाम सेल है। तो मैं उसी को सेलेक्ट करके ओके क्लिक कर दूंगा। अब देखें आप, ये डायरेक्ट मुझे यहाँ पर ले आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपने सारे बटन्स को हाइपर लिंक करना है, इन बटन्स को। ठीक है, इन दो को नहीं करना है। अब आते हैं यहाँ डेट की तरफ। तो यहाँ हम टुडे का फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि डेट खुद ब खुद अपडेट होता रहे। ABS, ठीक है, ये हमने मैनुअली करना पड़ेगा। कैटेगरी के लिए हम डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करेंगे। डेटा वैलिडेशन, डेटा पर आ जाएंगे, यहाँ पर आकर हम डेटा वैलिडेशन ले लेंगे। ठीक है, डेटा वैलिडेशन में हम यहाँ पहले सेलेक्ट कर लेंगे। अब सोर्स के अंदर हमने करना है क्या है, मेरे पास तो 3 ही कैटेगरीज है, तो मुझे तो मसला नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कैटेगरीज है तो उसके लिए क्या करें, आप एक्सेल के अंदर मिसाल के तौर पे यहाँ ये कॉलम है, क्या है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक कॉलम है मेरे पास। इस कॉलम में मैंने सारे कैटेगरियाँ ये लिखी हुई है। ठीक है, और इसको मैंने टेबल फॉर्मेट में ले लिया है। किस में ले लिया है, टेबल फॉर्मेट में। अगर टेबल फॉर्मेट में आप नहीं लोगे तो मसला ये होगा कि जब इसके अंदर आप कुछ अपडेटिंग कर लोगे या किसी कैटेगरीज को हटा दोगे तो यहाँ पर आपके पास खुद ब खुद अपडेट नहीं होगा, बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा डेटा वैलिडेशन में। इसलिए हम टेबल फॉर्मेट में लेकर इसको यूज सेलेक्ट कर लेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कैटेगरीज उसी कॉलम के वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए क्या है, वरना वहाँ पर मेरे पास कोड थे। ठीक है, आइटम कोड है, तो मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं अपने कैटेगरीज लिख लेता हूँ। मेरे पास कैटेगरी कॉटन, शेफून, ठीक है, और जनरल है। ये 3 कैटेगरियाँ हैं, मैंने टाइप करके एंटर दबा दिया और यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कोड के लिए हमने 2 फंक्शन का इस्तेमाल करना है, लेकिन इसको लाने से पहले हम यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई करते हैं ताकि जब आगे हम कोड के लिए जो नेम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे वो सही तरीके से काम कर सके। यहाँ पर हम FS का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, FS का फार्मूला मैंने ले लिया। लॉजिकल टेस्ट 1 ये रहा, इज इक्वल टू, क्योंकि ये अगर बराबर हो इस सेल की वैल्यू किसके, कॉटन के, तो आपने मुझे रिजल्ट में क्या देना है, कॉटन कोड। ठीक है, अब लॉजिकल टेस्ट 2 भी मैं यही कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास 3 वो है कैटेगरियाज है, तो मैं यहाँ पे 3 लॉजिकल टेस्ट लूँगा। ठीक है, शेफून, तो मेरे को रिजल्ट में आप दे देना शेफून कोड। ठीक है, तीसरा लॉजिकल टेस्ट है मेरे पास जनरल। ठीक है, तो मेरे को रिजल्ट में चाहिए कि यहाँ पर जनरल हो, तो जनरल कोड रिजल्ट में आ जाए। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ एंटर दबा दिया, यहाँ पर देखे कॉटन कोड हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज कर दूँ
शेफून, तो ये शेफून कोड हो गया। और भाई एफएस का भी आप इस्तेमाल सीख गए। अच्छा, अभी मेरे को यहाँ पे कोड लाने के लिए यहाँ पे मैं दो तरीके से कोड ला सकता हूँ। पहला तरीका तो ये है कि यहाँ मेरे पास तीनों कैटेगरीज में जो कोड है, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर, इनको मैं एक कॉलम में टाइप कर लूँ और डायरेक्ट डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल कर लूँ, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं करता, मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कैटेगरीज के साथ बांध लेता हूँ कि अगर मैं शेफून की कैटेगरी सेलेक्ट कर लूँ तो सिर्फ शेफून के कोड आ जाए, सिर्फ ये कोड बार में मुझे शो हो डेटा वैलिडेशन के अंदर। तो मैं उसके लिए करूँगा क्या, मैं यहाँ पर नेम मैनेजर का नेम फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा। नेम फंक्शन है क्या कि भाई हम जिस सेल में काम करते हैं उस सेल का एक नाम होता है, वो जो है ये कॉलम और रो नंबर के मिला के एक नाम एक्सेल बना लेता है, ठीक है। इसके लिए मैंने एक अलग से वो बनाई हुई है, जो मैंने इब्तिदाई सीरीज़ बनाई थी कि बेसिक एक्सेल हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें मैंने काफ़ी सारा बेस किया था इस पर। और ये नाम हमें यहाँ पर नेम बॉक्स के अंदर शो होता है। तो मैंने करना क्या है, सबसे पहले ये कोड वाला कॉलम सेलेक्ट करके इसको नाम देना है। इसको नाम मैं दे देता हूँ कॉटन। हमने स्पेस इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि शिफ्ट माइनस क्लिक करके डायरेक्ट कोड, ठीक है, एंटर दबा दिया। अब दूसरा नाम मुझे इसी टेबल के अंदर इन दोनों कॉलम्स को देना है, तो मैं इन दोनों कॉलम्स को कॉटन का नाम दे देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से मेरे को जनरल के अंदर भी करना है, ठीक है। कोड, और अब मैं इसको नाम देता हूँ जनरल का, ठीक है। इसी तरीके से शेफून का भी मेरे को सेलेक्ट करके इसको नाम देना है शेफून कोड। जब आपने इसमें नाम देते हो कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, स्पेलिंग का। जो स्पेलिंग आपने यहाँ पे लिखा है वही स्पेलिंग वहाँ पर भी होना चाहिए। अगर स्पेलिंग की मिस्टेक होगी, ठीक है, तो आपके पास काम नहीं करेगा। आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। ये देखिए मैंने नाम दे दिया तीनों को, ठीक है, इसको भी नाम दे दिया, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया। स्पेलिंग का ख्याल करना है कि जो स्पेलिंग यहाँ पर हो वही स्पेलिंग हमारे पास वहाँ पर किस में हो, नामों में हो, ठीक है, कोड के उसके। और जो स्पेलिंग हमारे पास कोड और आइटम नेम के दोनों कॉलम्स का हो वही स्पेलिंग यहाँ कैटेगरीज में होना चाहिए। अगर स्पेलिंग का भी फर्क होगा तो रिजल्ट शो नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल कर लेता हूँ। डेटा वैलिडेशन ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर हम एक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इज इक्वल टू इनडायरेक्ट, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, सब्स्टिट्यूट, ब्रैकेट ओपन। अब हम इसको रेफरेंस देंगे इस सेल का, शेफून कोड का, क्योंकि हमें कोड चाहिए, ठीक है। तो हमने वहाँ पे कोड के नाम लिखे हैं, शेफून कोड, कॉटन कोड। तो यहाँ पे जो नाम होगा वही कोड ये मुझे यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ कर दिया मैंने, एंटर दबा दिया कि मैंने यहाँ सेल का रेफरेंस दिया। इसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने किस चीज़ से तब्दील करना है, किस चीज़ से यहाँ पे जो डेटा होगा उसमें से किस चीज़ से तब्दील करना है। तो मैंने उसको बता दिया स्पेस से। कौन सी चीज़ को नाम देते हुए कंट्रोल और शिफ्ट माइनस का जो माइनस साइन जो हम लाए थे शिफ्ट के साथ, जो माइनस साइन नहीं होता है, ये दूसरा साइन होता है, इसका नाम मुझे नहीं आता है, ठीक है। तो उस साइन को हमने इसको बता दिया कि वो किससे तब्दील करना है, अपने स्पेस से, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस दिया है। अगर मैंने स्पेस नहीं दिया होता और उसको डॉट दे दिया होता या कुछ और साइन देता तो मैं यहाँ पर उसी साइन को टाइप करता। मैंने स्पेस दिया, मैंने स्पेस दे दिया और ओके दबा देता हूँ। अब यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगे हमारे पास भाई कोड वोड आ गए। अब यहाँ पे आइटम नेम को लाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे वीलुकअप का फार्मूला, ठीक है। चलो वीलुकअप फार्मूला भी आपको यहाँ पे मैं सरसरी समझा देता हूँ। तफसील के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, इसके लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि वीलुकअप और लुकअप, एक्स लुकअप, एच लुकअप का इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो वीलुकअप के फार्मूले में हमसे सबसे पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू के भाई लुकअप वैल्यू कौन सी है हमारी, तो लुकअप वैल्यू हमारी है कोड,
क्या है, कोड है, तो हमने उसका रेफरेंस दे दिया, कॉमा डाल दिया। टेबल आ रहे, भाई टेबल आ रहे जो है ना, हम तो डायरेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते थे, क्या कर सकते हैं, लेकिन हमने डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि हर शीट के लिए अलग अलग सेलेक्ट करना है कि भाई जो होगा उसी हिसाब से मुझे काम करे। अगर मैं उसको सिर्फ यहाँ पे एक टेबल अरे दे देता हूँ, फिर ये जनरल का टेबल अरे डायरेक्ट नहीं लेगा, ठीक है, तो उसके लिए फिर मुझे एक दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और दूसरे तरीके को इस्तेमाल करने के दौरान ये फार्मूला बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने इसीलिए वहाँ पे 2 कॉलम कोड और आइटम नेम का जो अलग से नाम दिया था, उसी का कमाल अब हम इसमें देखेंगे। यहाँ पे हम एक दूसरा फार्मूला इनडायरेक्ट ओपन कर लेंगे। ओपन करके भाई हम इसको रेफरेंस दे देंगे कैटेगरी का, इसका कैटेगरी का रेफरेंस देकर ब्रैकेट ऑफ कर देंगे और कोमे का साइन दे देंगे। अब ये मुझसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। भाई टेबल अरे जो मैंने उसको बता दिया है कि शेफूनो क्या हो, शेफूनो, उसके अंदर मेरे पास 2 ही कॉलम है, मेरे को यहाँ पे 2 टाइप करना है, क्योंकि पहला कॉलम जो होता है वी लुकअप में आपके लुकअप वैल्यू का कॉलम होता है, जिसमें ये लुकअप वैल्यू तलाश करेगा। इसी तरह अगर आप इसको टेबल अरे 20-25 कॉलम का दे दो, तब भी ये उसमें से तलाश करेगा, लेकिन आपने ख्याल इस चीज़ का करना है कि जो हाँ से आपका टेबल अरे शुरू हो, उसमें पहला कॉलम वो हो जिसके अंदर लुकअप वैल्यू हो, ठीक है। बाकी आपने रिजल्ट जिस कॉलम का लेना है उसका नंबर यहाँ पे आपने डाल देना है। 20वें कॉलम का रिजल्ट लेना है कि 20वें कॉलम में इस वैल्यू के मुताबिक क्या वैल्यू है, तो यहाँ पर हम 20 टाइप कर देंगे। मेरे पास 2 ही कॉलम थे, मेरे को 2 ही कॉलम में से दूसरे कॉलम का वो चाहिए, क्योंकि पहला कॉलम जो है वो लुकअप वैल्यू का कॉलम है। कोमा डाल दिया, 0 ब्रैकेट ऑफ एंटर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खुद ब खुद आ गया है आइटम में। 22 तो हमने मैनुअली करना है। यहाँ पर अब मेन मेन्यू का काम हमारे पास तकरीबन हो गया, सिर्फ हमने क्या करना है, इन 2 सेलों के लिए कुछ करना है और इसको एक्टिव करना है, ठीक है, इन 2 बटन्स को। तो इसके लिए हम करें इस्तेमाल में लाएंगे एक्सेल का बहुत ही बेहतरीन फंक्शन मैक्रो का इस्तेमाल करेंगे। अब मैक्रो जो है यहाँ पर आपको व्यू में भी मिल सकता है और इसी तरीके से डेवलपर ऑप्शन में भी मिल सकता है। अगर आपके पास व्यू में मैक्रो शो नहीं हो रहा हो और डेवलपर ऑप्शन यहाँ ऊपर रिबन में नहीं हो, जिसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है कि सेटिंग से हम किस तरीके से डेवलपर ऑप्शन यहाँ पर ला सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अब हम रिकॉर्ड करते हैं एक मैक्रो। सबसे पहले सेल के लिए मैंने इसका नाम सेल रख दिया, ओके पे क्लिक किया। मैं कर दूंगा यहाँ से सारों को सेलेक्ट करके कॉपी, सेल वाली शीट पर जाऊंगा, यहाँ पे ये सेल सेलेक्ट कर लूँगा, उसको होम पर लाकर पेज स्पेशल पर चला जाऊँगा। पेज स्पेशल पर जाने के बाद वैल्यूज़ और ट्रांसपोज सेलेक्ट करूँगा। वैल्यूज़ इसलिए सेलेक्ट करूँगा कि वहाँ पर हमने कुछ फार्मूले का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर फार्मूले नहीं आने चाहिए, बल्कि डायरेक्ट वैल्यूज़ आने चाहिए। और ट्रांसपोज इसलिए कि वहाँ मेन मेन्यू में हमारे पास डेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और यहाँ पर हमें वर्टिकल डायरेक्शन में चाहिए, तो मैं ट्रांसपोज सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर डेटा आ गया। अब इसके बाद हमने इंसर्ट पर जाकर इंसर्ट टेबल रोज लाना है। इसके लाने के बाद हम इसको सेलेक्ट करके डेट फॉर्मेट में ले जाएंगे। अगरचे मेरे पास पहले से था, अगर आप लोगों के पास नहीं हो तो आप ये मैक्रो इसी तरीके से रिकॉर्ड कर लो, ताकि आगे जाकर हम जब इसका और डेटा के हवाले से कि किस तरीके से हम अपने स्टॉक को चेक करेंगे, तो उसके हवाले से जब वीडियोस बनाए तो हमें परेशानी ना हो, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ मेन्यू पर ले आऊँगा, आ जाऊँगा और इस सेल को सेलेक्ट करके, बल्कि इस सेल को सेलेक्ट नहीं, मैं कस्टमर नेम, इनवॉइस नंबर, अगर आप ये डायरेक्ट खुद ब खुद मिट जाए चाहते हो तो ये बाद में सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अगर चाहते हो को नहीं मिटे तो डायरेक्ट मैक्रो ऑफ कर देना, स्टॉप कर देना। मैं चाहता हूँ कि ये भी मिटा दे साथ साथ में, मैंने इसको मिटा दिया, क्वांटिटी को मिटा दिया। ये 3 सेल की वैल्यूज़ मैक्रो खुद ब खुद डायरेक्ट मिटा एंट्री उठाने के बाद। तो मैं अब जाकर स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर लेता हूँ। मैक्रो रिकॉर्ड होना स्टॉप हो गया, एक मैक्रो बन गया। अब दूसरा मैक्रो हम बनेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है।
परचेज के लिए। अच्छा, माजरत के साथ ये जो है ना, मुझे पहले यहाँ पे कुछ एंट्रियाँ ले लूँ, ठीक है। ये मैंने एंट्रियाँ डाल दी दोबारा। अभी आते हैं रिकॉर्ड उस तरफ। हम यहाँ पर परचेज, बिल्कुल उसी तरीके से हम ये दूसरी मैक्रो भी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने पहले से कुछ डेटा डाला हुआ है। बिल्कुल सेल वाले मेथड है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है इसमें, ठीक है। अगर आप लोगों को ये डेटा नहीं मिटाना हो कि मैक्रो या खुद ब खुद नहीं मिटाए, तो आप डायरेक्ट मिटा देना नहीं, बल्कि वहाँ पर पेस्ट करने के बाद डायरेक्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देना, ठीक है। मैंने दोनों मैक्रोज रिकॉर्ड कर लिए। अब मैं बटनों को फाल कर लेता हूँ। सेल को सेलेक्ट करके राइट क्लिक किया और यहाँ पर आकर असाइन मैक्रो पे आकर सेल हमने रखा था एक मैक्रो का, जो सेल के लिए हमने बनाया था, उसको सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से परचेज के बटन पर भी हम असाइन मैक्रो कर लेते हैं। अब ये हमारे पास मेन मेन्यू का काम हो गया। अब आते हैं यहाँ पर कि भाई हमारे पास यहाँ पर किस तरीके से सारे डेटा आते जाए। तो यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, सम एफ का फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें सबसे पहले हमसे मांग रहा है सम रेंज, ठीक है। तो हम परचेज वाले पर जाकर ये सम रेंज इसको बता देते हैं। क्राइटेरिया रेंज 1 हमने इसको आइटम नेम का बता दिया। हमारे पास 2 ही क्राइटेरिया है, तो हम 2 ही क्राइटेरिया का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्राइटेरिया 1 मैंने इसको बता दिया। क्राइटेरिया रेंज 2 ये कोड भी बता दिया मैंने। और क्राइटेरिया 2 ये आ रहा, ब्रैकेट ऑफ, एंटर दबा देते, देख सकते हैं आप खुद ब खुद सब कुछ आ गया। अब ये हमारे पास सिर्फ परचेज से रिकॉर्ड उठा रहा है। भाई अब तो हम सेल करेंगे ये खुद कम नहीं करेगा, तो उसके लिए हमने करना है क्या है, दोबारा से इसको हम खोल देते हैं, माइनस सम एफ, ठीक है। बिल्कुल सम एफ का दोबारा हम अप्लाई करेंगे, लेकिन इस बार परचेज के शीट पे नहीं, बल्कि सेल वाली शीट पे हमने ये अप्लाई किया, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से ब्रैकेट ऑफ और एंटर दबा देंगे। बिल्कुल सेम मेथड हमने जनरल पे भी करना है, बिल्कुल सेम तरीके से फार्मूला अप्लाई करना है और शेफून पर भी फार्मूला अप्लाई करना है। ये हो गया तैयार हमारे पास। अब आते हैं डेमो की तरफ, चले देखते हैं कि डेमो कि भाई ये काम करता भी है या नहीं। देखें, सबसे पहले मैं कोई नाम लिख लेता हूँ, ठीक है, कस्टमर का। ये इनवॉइस नंबर हो गया। यहाँ कैटेगरी में चॉइस कर लेंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ कॉटन पर ही फार्मूलाज इस्तेमाल किए हैं, तो मैं यहाँ कॉटन का वो इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब मैंने जैसे कैटेगरी चेंज कर ली, आप यहाँ पे देख सकते हैं आइटम नेम पे एरर आ रहा है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो कोड है वो किसका है, शेफून का है, ठीक है। शेफून का है तो मैं कोड यहाँ से चेंज कर लूँगा, कॉटन का कोड ले लूँगा, तो यहाँ पे आइटम आ जाएगा। क्वान्टिटी में सेलेक्ट कर लेता हूँ 2। अब देखें, कॉटन कोड नंबर है M129। हम देख लेते हैं भाई इसका स्टॉक है कितना, M129। मैक्सी स्मॉल है, 14 पीस है हमारे पास। मैक्सी स्मॉल बिल्कुल एक्यूरेट है। अब सेल पे क्लिक कर, हमने सेल पे क्लिक कर दिया। अब आइए यहाँ देखते हैं, ये देख रहे हैं 5 सेल हो गया भाई, 5 बिक गए तो 4 बिक गए तो 14 थे, कितने हो गए, 10 हो गए। कितने हो गए, 10 हो गए।